ये है आपका स्वर और व्यंजन का चार्ट। स्वर आपके रेड कलर से लिखे हुए हैं। आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अहा। इसके साथ ही बताया गया कि अगर आ है तो आ की मात्रा आपकी किस तरह से बनानी होगी, किस जगह पे लगानी होगी। बड़ा है तो उसके अंदर ये मात्रा बनी हुई है। छोटी ऊ को किस तरफ से लगाना है और बड़ी को किस तरफ से लगाना है। ये छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। बच्चों को कुछ ज्ञान होता है तो मात्राएं यहाँ तक आती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि इसके साथ री भी उसी स्वर के अंतर्गत आती है। ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की बिंदी और आहा की बिंदी। एक मैम ने बच्चों को ओलम सिखा रखी थी, लेकिन उसकी डिकोडिंग नहीं बताई थी उसको। तो हमें बच्चों को ओलम सिखाने के साथ उनको बताना भी है। का के साथ में चा लगाने से कच होगा और का में चा के साथ में बड़ी की मात्रा लगाने पर कच्ची भी हो जाएगा। तो का से कबूतर ही नहीं सिखाना है हमको, का से कमल भी सिखाना है। और इस चार्ट में बच्चे देखेंगे कि कमल में कौन कौन से अक्षर उठाए जाएंगे। जैसे यहाँ से बच्चों ने का उठाया, तो फिर कहीं से यहाँ से ला उठाया और यहाँ से माँ उठाया, और इनको सही तरीके से क्रम से लगाया। ओलम याद कराना महत्वपूर्ण नहीं होता है, ओलम के साथ जो डिकोडिंग होती है आपकी। अगर बच्चे ने डिकोडिंग करना नहीं सीखा तो वो ओलम आने के बाद भी किताब नहीं पढ़ पाएगा अच्छे से। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को पहले ओलम के अक्षरों को पहचानवाएं और कौन से अक्षर के साथ का ध्वनि चेतना जागृत करें उनके अंदर। इसीलिए निपुण के अंतर्गत कुछ प्रमुख स्टेप दिए गए हैं कि ध्वनि चेतना पर काम करना है। ध्वनि चेतना मतलब मुंह से का निकाला तो का की आवाज़ सुनने के बाद वो अक्षर पे जाके उंगली रख पाए। माँ बोला तो माँ पे जाके वो उंगली रख पाए, और ला बोला तो अपना ला बता पाए। ला का जो ध्वनि है उसको अक्षर के साथ मिलाने के बाद, तीनों अक्षरों को हम एक साथ लिखने के बाद उसको का माँ ला मिला के कमल बनने वाली स्थिति को समझाएं। और यहीं पे शिक्षक और बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि हम ओलम तो रटा देते हैं, लेकिन ओलम का प्रयोग हमें किस तरह से करना है। इन मात्राओं को उठा के, मान लो हमने बॉक्स से निकाली ई की मात्रा, और इस ई की मात्रा को हमने बताया, जब हमने गा के ऊपर ई की मात्रा लगा दी बच्चों तो गी पढ़ेंगे। इनको क्या पढ़ेंगे? एक बारह खड़ी आती है कक्का की कुकू, उसको रटाने से बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब हम उसके साथ में गा के साथ में हमने ई को लगाया और ता के साथ में हमने उठाया और आ को लगा दिया, जाके आ की मात्रा को लगा दिया, तब उनको हम समझाएंगे गा में घी उच्चारण होगा और ता में होगा, तो दोनों को मिला के इसका गीता हो जाएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।